फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को जो आरएस प्री का एग्जाम लगा था, उसमें संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या बोल सकते हैं उन क्वेश्चनों की एक आंसर की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? ऑप्शन ए, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन सेकंड है, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड है, संघ के कानून एवं न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल। तो आप देखोगे चारों ऑप्शन लगभग सेम से ही है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, तो ये इसका सही आंसर होगा। आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 भी ऐसा सेम सा ही है, पर उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का ऑप्शन नहीं दे रखा है, और फर्स्ट में भारत के महान न्यायवादी दे रखा है, जबकि यहाँ पे होगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है, ये भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ऑप्शन सेकंड है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अन्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये त्रुटिपूर्ण कथन है कि ये भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैविक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। तो ये त्रुटिपूर्ण कथन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 9वीं अनुसूची में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इनमें नाम है सर तेज बहादुर सप्रू, सेकंड है जस्टिस फजल अली, थर्ड है KM पनिकर, और फोर्थ है हृदयनाथ कंजरू। तो इसमें फर्स्ट को छोड़कर तीनों ही थे, जस्टिस फजल अली भी थे, KM पनिकर भी थे, और हृदयनाथ कंजरू भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। ऑप्शन सेकंड है, 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा हो सकता है कि कंफ्लिक्ट हो आगे चलकर, पर मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा दोनों ही सही है, फर्स्ट व सेकंड दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में, एक, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ये सही बात है। सेकंड है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए, राजमन्नार आयोग, ऑप्शन बी, पुंछी आयोग, ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक तरह से सरकारिया आयोग इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में केग को
तो सूची है, तो केक के बारे में इसमें बोला गया है। केक की नियुक्ति के संबंध में है कि केक की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद से होती है, केक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, संघ के खातों का प्रपत्र कौन से अनुच्छेद में और ऑडिट रिपोर्ट किस में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में है। केक के कर्तव्य और शक्तियों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 149 में है। संघ के खातों का जो प्रपत्र है वो अनुच्छेद 150 में है और ऑडिट रिपोर्ट है वो अनुच्छेद 151 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक ये वाला। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी अनुच्छेद के बारे में बोला गया है। इसमें बोला गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 39A में। पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में कौन से अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 48A में है। काम करने का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 41 में है। स्मारकों का संरक्षण ये कौन से अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 49 में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समान न्याय और निःशुल्क जो कानूनी सहायता है उसके बारे में जो अनुच्छेद में दिया गया है वो अनुच्छेद 39A में दिया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48A में वर्णन है। काम करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में वर्णित है। स्मारकों का संरक्षण वो अनुच्छेद 49 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें बोला गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया है, सही बात है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्राधित्व में ये एक सदस्य आयोग है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद को से हटाए जा सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। तो इसका अभी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। तो ये गलत है, 4 सदस्य नहीं होते, वहां पे एक ही सदस्य है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सही हैं। तो ये थे संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे RS प्री 2023 में अक्टूबर में जो एग्जाम लगा था 1 अक्टूबर को, उसमें ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हो केक के बारे में पूछा गया कौन से अनुच्छेद में। इसके अलावा आप देखोगे समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्यावरण की सुरक्षा, काम करने का अधिकार, स्मारकों का संरक्षण के बारे में पूछा गया है। उसके बाद अलावा अनुसूची के बारे में भी पूछा गया है, संविधान सभा के बारे में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है जो संविधान से रिलेटेड है।